आइए आज हम आपको रमज़ान के फूड मार्केट के बारे में मालूमात देंगे। रमज़ान महीने में फूड मार्केट में क्या-क्या भाव से क्या-क्या चीज़ें बिक रही है। आइए दोस्तों, फूड मार्केट में हम लेकर आए हैं, ये फूड बाज़ार है मालेगाँव शहर का। यहाँ पर रमज़ान के महीने के अंदर अफ्तारी के लिए जो-जो सामान बिकता है, जो-जो सामान लगता है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। आपको फुटेज में नज़र आ रहा होगा, कई चीज़ें, समोसे वगैरह बहुत सी चीज़ें मालेगाँव शहर के अंदर अफ्तारी के अंदर बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। उन सारी चीज़ों को यहाँ पर फ़रोख्त किया जाता है और फ़रोख्त भी आपको अंदाज़ा नहीं होगा, ये इतना सस्ता और इतना बेहतरीन आइटम यहाँ पर बहुत ही सस्ते-सस्ते भाव के अंदर यहाँ पर आइटम को फ़रोख्त किया जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि लिए रोज़दारों की खिदमत के लिए ही ये बाज़ार लगाया जाता है। इसके अंदर प्रॉफ़िट नाम की शायद ही कोई चीज़ होती होगी। छोटे-छोटे हॉकर लोग जो 4 चाकी गाड़ियों पर अपनी दुकानों को लगाते हैं, ये लोग सिर्फ़ खिदमत की गरज से, रोज़दारों की खिदमत की गरज से यहाँ पर दुकानों वगैरह को लगाते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होगा मालेगाँव शहर के अंदर रोज़दारों का जिस तरह से माहौल है, रोज़े का जिस तरह से एहतमाम है, शायद ही दुनिया भर के अंदर कहीं पर रोज़दारों का और रोज़े का एहतमाम किया जाता होगा। मालेगाँव शहर में छोटे हॉकर वाले जो गाड़ी पर 4 चाकी गाड़ी पर दुकानें लगाते हैं, ये लोग बहुत सी चीज़ें बाज़ारों से लाते हैं और बहुत ही कम कीमत पर, ऐसा समझ लिए बिना प्रॉफ़िट के ये लोग अपने गाड़ियों को लगाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़दारों की खिदमत के लिए। और ये सारा कुछ है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मालेगाँव शहर के अंदर होता है, दुनिया भर के अंदर शायद ही कहीं पर होता होगा। आइए दोस्तों, हम बताते हैं मालेगाँव शहर के अंदर रोज़दार अपने रोज़ा खोलने के लिए क्या-क्या चीज़ें लेकर जाता है। आपको नज़र आ रहा होगा अंगूर है और कई चीज़ें, समोसे वगैरह बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दुकानों की शक्ल में लगाई गई है। आपको भाव जानकर बहुत ही हैरानी होगी और इनकी बनावट देखकर ये किस तरह से बनाते हैं, आपको हम ये सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर बताएँगे। दोस्तों, आपको अंदाज़ा नहीं होगा 10 से 5 रुपए में बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मालेगाँव शहर के छोटे बाज़ार के अंदर मिल जाती है। मालेगाँव शहर के अंदर रमज़ान महीने का जिस तरह से एहतमाम किया जाता है, शायद ही दुनिया भर में के अंदर कहीं पर किया जाता होगा। यहाँ पर छोटी हाथ गाड़ी वाले ऐसे कई बाज़ार है मालेगाँव शहर के अंदर और इन बाज़ारों पर जो-जो चीज़ें बिकती है, ऐसा समझ लीजिए बिना मुनाफ़े के ये लोग चीज़ें बेचते हैं दोस्तों। और सभी के सभी हज़रात सिर्फ़ रोज़गारों की खिदमत के लिए यहाँ पर लगे हुए होते हैं। पूरे मालेगाँव शहर के अंदर अगर देखा जाए, तो ऐसे कई बाज़ार हैं जो छोटे-मोटे बाज़ार हैं और छोटी-मोटी गाड़ी वाले ही ये बाज़ारों को चलाते हैं। इन गाड़ियों वालों से जब पूछा जाता है दोस्तों कि यार आपको मुनाफा नहीं लगता, आपको प्रॉफिट नहीं लगता, इनका एक ही जवाब होता है, हम साल के 12 महीने कमाते हैं, साल के 10 महीने हम कमाते हैं, 11 महीने कमाते हैं और 1 महीना हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए बिना प्रॉफिट के, बिना उसके बेचते हैं दोस्तों। मालेगाँव शहर के अंदर ही ऐसा एक बाजार मिलेगा दोस्तों, बाकी पूरी दुनिया के अंदर लोग मारा मारी लगी है पैसों के बारे में या और भी किसी चीज़ के बारे में, महंगाई के बारे में, मगर मालेगाँव शहर का एक वाहिद ऐसा बाजार है। ये मालेगाँव शहर के अंदर सभी बाजारों को इसी तरह से दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ रोजगारों की खिदमत के लिए पूरा शहर लगा हुआ होता है। मालेगाँव शहर के अंदर 80% मुसलमान होने की वजह से, इसी वजह से इस शहर के अंदर रोजगार और रोजगारों की खिदमत के लिए बहुत से लोग लगे होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे मालेगाँव शहर का भाव अलग होता है, पूरे हिंदुस्तान का भाव अलग होता है। हिंदुस्तान में कोई भी चीज़ें कहीं पर भी बिकती है, कोई भी चीज़ों को बेचा जाता है, मगर मालेगाँव शहर में इसका एक अलग ही भाव होता है। हिंदुस्तान से हटकर या और भी शहरों से हटकर यहाँ का एक भाव अलग से होता है। यहाँ पर सस्ताई को बेशुमार कर दिया जाता है, चाहे कितनी भी महंगी चीज़ें रमज़ान महीने में आए, मगर मालेगाँव शहर के लोग इसे मुद्दल भाव के अंदर ही बेचने को पसंद करते हैं। यहाँ पर एक महीना नहीं कमाने के हिसाब से धंधे व्यापार वाले सिर्फ खिदमत की गरज से यहाँ पर मालेगाँव शहर के अंदर इस तरह से माहौल बनाया गया है। शायद इन्हीं सब कामों की वजह से यहाँ पर कुदरती आफत नहीं के बरोबर हुई है, कभी भी यहाँ पर कुदरती आफत यहाँ पर नहीं के बराबर आई हुई है। दोस्तों, मालेगाँव शहर के अंदर रोजगारों की खिदमत के लिए यहाँ पर जो जो फूड लगाए गए थे, जो जो आइटम लगाए गए थे, उन सभी भाव पर डिस्काउंट था, या ऐसा समझ लीजिए मुद्दल भाव में ये हॉकर लोग बेच रहे थे। आइए दोस्तों, मालेगाँव शहर की मेन चीज़ों को जो अफ्तारी के टाइम में बेची जाती है और अफ्तारी के टाइम में लगती है, आइए हम आपको बताते हैं। मालेगाँव शहर में अफ्तारी के टाइम में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है रूह अफ़ज़ा। मालेगाँव शहर के अंदर अफ्तारी में रूह अफ़ज़ा यहाँ पर बहुत इस्तेमाल किया जाता है। मालेगाँव शहर का जो मेन चीज़ है, सबसे जो मेन चीज़ें भजिए, पपड़ वगैरह, ये बहुत ही मेन आइटम है मालेगाँव शहर के अंदर। और आप लोग है तो मालेगाँव शहर के अंदर अगर आओ तो यहाँ के अफ्तारी के आइटम को देखो, बहुत खूबसूरत मंजर रहता है। मालेगाँव शहर के अंदर अफ्तारी के टाइम के अंदर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है।
दोस्तों मालेगांव शहर के इन दुकानदारों को भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपने भाव को बहुत ही लिमिट करते हुए, आप और शहरों में अगर कोई भी चीज़ें लेने जाओ और मालेगांव शहर में अगर उन चीज़ों का अगर आप भाव करोगे तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आ जाएगा। यहाँ के धंधे व्यापार वालों ने जिस तरह से मालेगांव शहर के अंदर हर साल की तरह इस साल भी खिदमत की गरज से ये लोग बहुत सी चीज़ों को मुद्दल भाव में या बहुत ही कम रेट के अंदर बेचते हैं, ताकि रोजगारों की खिदमत हो सके। मालेगांव शहर के अंदर गरीब से गरीब आदमी यहाँ पर रफ्तारी के लिए अपना आइटम खरीद सके, ये इन सभी चीज़ों पर बहुत ही खास ध्यान दिया जाता है। दोस्तों इन अफ्तार बाजार के अंदर पूरे मालेगांव शहर में जितना अफ्तारी का बाजार भरा जाता है, अलग अलग जगह भरा जाता है, मगर सभी जगह भाव को बहुत ही तोड़कर, बहुत ही मरोड़ कर ये लोग भाव को बहुत ही कम कर कर ये लोग मालेगांव शहर के अंदर अफ्तारी को फरोख्त करते हैं। दोस्तों मालेगांव शहर के अंदर अफ्तारी का जो निज़ाम है, शायद ही पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का निज़ाम कहीं पर हो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, फूड मालूमात चैनल आपको कैसा लगा? आप अगर नए हो चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि मालेगांव शहर का ये बाज़ार पूरी दुनिया के अंदर आपको ख़ास तौर पर नज़र आने लग जाए। आप लोग हमारे चैनल को पर इसी तरह देखते रहे दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।